देखिए जैसे छोटा बच्चा यहाँ पे है और चल चल के पानी में आ रहा है। हालांकि इसको ये ज्ञात नहीं है कि अगर कहीं पे गिर गया और कहीं अगर गटर का ढक्कन खुला रहा तो इसकी हालत क्या होगी, इसको नहीं पता। उसी विरार में और में भी है, विरार ईस्ट में, सुपारा में, वसी में, हर जगह जैसे ही हर साल डूबता था इस साल भी डूबा हुआ है। वही हम बात करें नाला सुपारा विरार विधानसभा के आमदार राजन नाइक की, तो राजन नाइक लोगों की बर्थडे में जाके वहाँ पे हैप्पी बर्थडे टू यू कहना नहीं भूलते हैं। लेकिन वही बात किया जाए विरार का और नाला सुपारा का, इन जगहों पे जहाँ पे जल जमाव है और जनता जो है त्रस्त यहाँ दिखाइए, छोटे छोटे बच्चे कैसे पानी में घूम रहे हैं, अनजान है कि नीचे गटर का ढक्कन खुला है या फिर क्या दिक्कत है। अभी क्या करूँ, अब तो घर पे बैठा है ना, अपने मैं क्या बोल रहा हूँ, घर पे बैठा है ना, अभी और क्या करूँ वो करो। गलती हर किसी के लोग से हो गई है, इनको सबको पता है। अभी अरे आम्हाला किती बच्चों मना अपा हर किसी को इससे पहले अगर बात करें आमदार बनने के पहले राजन नाइक लगातार बहुजन विकास अघाड़ी के आमदारों पे आरोप करते थे कि तैयारियां नहीं होती है, विरार डूब जाता है, सुपारा डूब जाता है, उसे डूबता है। लेकिन अब वो स्वयं आमदार हैं तो उनका भी काम बनता है कि जो गलतियां इन लोगों ने किया है, बहुजन विकास अघाड़ी ने किया है, हितेन ठाकुर ने किया है, चित्रेश ठाकुर ने किया है, वो गलतियाँ वो खुद न करें। लेकिन वो भी वही गलतियां कर रहे हैं, कार्यक्रम में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, घर के पूजत में भी पहुंच जाते हैं। लेकिन वसी विरार की जनता कैसे परेशान है, किस तरह से पूरा वसी विरार डूब रहा है। वसी महानगर कहीं भी आ जाता हूँ, कुछ भी रहेगा वीडियो बना के भेज देना मुझे, जितने दोस्त रहेंगे ना सबको नंबर दे दो। अब जो मेरे पीछे नज़ारा देख रहे हैं बार दिखाइए, यहाँ पे ये कोई समुद्र और तालाब नहीं, ये विरार पश्चिम का बस स्टैंड है जहाँ पे रोज़ाना हज़ारों लोग यहाँ से बस पकड़ते हैं और विरार पश्चिम में कई जगहों पे जाते हैं और ईस्ट पूर्व में भी जाते हैं। लेकिन जो यह मंजर है पूरा ये डूबा हुआ है। आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी बस आपको वहाँ पे जल जमाव ही दिखेगा और नीचे सड़क खुला है, गटर का ढक्कन खुला है या बंद है, गड्ढे हैं, कुछ दिखाई नहीं देगा। कई लोग यहाँ पे गिरे और ये पानी लगातार 2 दिनों से यहाँ पे जमा है। हालांकि वसी विरार के लोगों को परिवर्तन चाहिए था, परिवर्तन तो हो गया, लेकिन आज वसी विरार का जो परिवर्तन था वो होना बाकी रह गया। ये जो इलाका है हर साल डूबता था और इस साल भी डूबी गया है। इसके लिए प्रशासन ने, वसी विरार महानगर पालिका ने कोई ऐसा सुविधा नहीं किया, गटरों की सफाई ऐसी नहीं की, जिसके कारण यहाँ पे आज ये पानी जमा हुआ है और लगातार जमते ही जा रहा है। एक बार आप यहाँ दिखाइए, देखिए जैसे छोटा बच्चा यहाँ पे है और चल चल के पानी में आ रहा है। हालांकि इसको ये ज्ञात नहीं है कि अगर कहीं पे गिर गया और कहीं अगर गटर का ढक्कन खुला रहा तो इसकी हालत क्या होगी, इसको नहीं पता। उसी विरार में और अन्य जगहों पे गटर के ढक्कन खुलने से और जल जमाव के कारण कई हादसे ऐसे होते हैं कि बच्चे गटर के ढक्कन नहीं होने से उसमें गिर जाते हैं और कई दिनों बाद उनका लाश मिलता है। हालांकि ये घटनाएँ न हो तो ही अच्छा है, लेकिन इस घटना के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। बच्चों को सतर्क करिए कि ये वसी विरार है, यहाँ पे सड़कों पे जहाँ पानी जमा है वहाँ पे शायद ढक्कन नहीं होगा, शायद वहाँ पे गटर खुला होगा और वो अगर बेबाक तरीके से चलेंगे तो शायद गटर में भी गिर सकते हैं। तो बच्चों को सावधान कीजिए। और वसी विरार की जो हालत है फ़िलहाल, ये पूरा पानी डूबा हुआ है, ऐसे ही डूबा रहेगा। और जिन्होंने परिवर्तन चाहा था वो परिवर्तन तो नहीं हुआ। हालाँकि राजन नाइक जी भी खामोश बैठे हैं, उन्होंने भी वसी विरार की सफाई पे ध्यान नहीं दिया, बारिश पहले की तैयारी पे ध्यान नहीं दिया, दौरा भी यहाँ पे नहीं किया और आज हालत ये है कि हर जगह डूबा हुआ है। यही मंजर विरार में भी है, नाला सुपारा में भी है, विरार ईस्ट में, सुपारा में, वसी में, हर जगह जैसे ही हर साल डूबता था इस साल भी डूबा हुआ है। वही हम बात करें नाला सुपारा विरार विधानसभा के आमदार राजन नाइक की, तो राजन नाइक लोगों की बर्थडे में जाके वहाँ पे हैप्पी बर्थडे टू यू कहना नहीं भूलते हैं। लेकिन वही बात किया जाए विरार का और नाला सुपारा का, इन जगहों पे जहाँ पे जल जमाव है और जनता जो है त्रस्त यहाँ दिखाइए, छोटे छोटे बच्चे कैसे पानी में घूम रहे हैं, अनजान है कि नीचे गटर का ढक्कन खुला है या फिर क्या दिक्कत है। और इसकी पूरी तैयारी, बारिश की तैयारी नहीं की गई। तो राजन नाइक जी को इसका दौरा करना चाहिए था और बारिश के पहले वसी विरार महानगर पालिका ने क्या तैयारियां की है उसको देखना चाहिए था। क्योंकि इससे पहले अगर बात करें आमदार बनने के पहले राजन नाइक लगातार बहुजन विकास अघाड़ी के आमदारों पे आरोप करते थे कि तैयारियां नहीं होती है, विरार डूब जाता है, सुपारा डूब जाता है, उसे डूबता है। लेकिन अब वो स्वयं
आमदार हैं तो उनका भी काम बनता है कि जो गलतियां इन लोगों ने किया है, बहुजन विकास अघाड़ी ने किया है, हितेन ठाकुर ने किया है, हितेश ठाकुर ने किया है, वो गलतियां वो खुद न करें। लेकिन वो भी वही गलतियां कर रहे हैं। कार्यक्रम में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, घर के पूजत में भी पहुंच जाते हैं, लेकिन पश्चिम विरार की जनता कैसे परेशान है, किस तरह से पूरा पश्चिम विरार डूब रहा है। पश्चिम विरार महानगर पालिका ने कुछ तैयारियां नहीं की है, खाली खोखले वादे किए और खाली दस्तावेजों में दिखा दिए कि गटर साफ हुआ है, नाले साफ हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उनके लिए आज ना तो कोई दौरा है, ना तो कोई कार्रवाई। वही हम बात करें अगर बहुजन विकास अघाड़ी के कर्ता धर्ता हितेन ठाकुर जी का, तो उन्होंने साफ तौर पे पहले भी कह दिया था कि आपने जिनको वोट दिया है आप उनके पास जाइए, हमारे पास मत आइए। आगे भी मैं अभी क्या करूँ, हमको घर पे बैठा है ना आपने, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने घर पे बैठा है ना, अभी और क्या करूँ वो बोलो। गलती हर किसी के लोग से हो गई है, इनको सबको पता है। अभी अरे आम्हाला किती बसवलं ना, अपा हर किसी को तो ये भी साफ है कि अब जनता ना तो बहुजन विकास अघाड़ी के पास जा सकती है और ना ही उनका सुनने वाला यहाँ पे कोई और है। राजन नाईक जी के पास तो समय नहीं है कि दौरा करके देखे पश्चिम विरार में क्या तकलीफ है, कहाँ पे जल जमाव हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। उस जल जमाव की निकास के लिए पश्चिम विरार महानगर पालिका के कर्मचारी क्या कर रहे हैं, इसका दौरा नहीं करेंगे। तो अब हालांकि जनता कहाँ जाए वो भी परेशान है और शायद वो पछता रही है कि जो पहले आमदार थे ना तो वो ठीक थे, ना तो अब आमदार आए हैं वो ठीक है। और वहीं बात करें हम बहुजन विकास अघाड़ी का, तो बहुजन विकास अघाड़ी हालांकि चुनाव तो हार गई है, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां बनती थी कि वो बीएमसी में जाएं, उसी विरार महानगर पालिका में जाते और क्या तैयारी हुई है बारिश के पहले की उसकी जांच करते। और हालांकि इस जांच करने के लिए और तैयारी को देखने के लिए उनका आमदार होना ज़रूरी नहीं था, लेकिन अब वो आमदार नहीं है, इनका भी हवाला देंगे और विरार की स्थिति जैसी है वैसी बनी रहेगी। हालांकि तो जो आम जनता है वो अब सावधान रहे, बच्चों को सावधान करे और खुद भी सावधान रहे, और जहाँ पे जल जमाव ऐसा हो वहाँ पे ना तो खुद जाए ना तो बच्चों को जाने दे।